सर पीडीए क्या जो सत्ता में पार्टी है उसको बाहर कर देगी क्या? ये आपका दावा क्या कहता ये तो हमने 24 में हरा दिए। है? अच्छा भारतीय जनता पार्टी तो हमने 24 में, अब तो रगड़नी है। अच्छा चित्त तो 24 में कर दी थी। अच्छा अब तो मुंह पकड़ के रगड़ना है अच्छा। मैदान में। यही बात अखिलेश जी भी कह रहे हैं। उन्होंने एक मन से कहा है कि हम दादरी से जो रैली हमारी होने जा रही है हम वो रैली करेंगे जो पहले गढ़ रहा है गुजरों का, उसी गुजरों से हम स्टार्ट करेंगे और पूरी हमें सहूलियत मिलेगी वहाँ से। इस पर क्या होगा? देखिए इसके पीछे हमारी 8 महीने की मेहनत है। जी जी बाबू सिंह आर्य जी अभी गए हैं, निकले हैं यहाँ से। जी जी। रामसन नागर जी खड़े हैं, प्रदीप भाटी जी हैं, जी जी सभी पूरी टीम जो है 8 महीने से हम लोग 32 जिलों की 100 से ज्यादा विधानसभा में गए हैं जी और हमने 150 से ज्यादा चौपाल लगाई है। जी। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस से खास रिपोर्ट। जैसे आपको पता है कि नए मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, नई खबरें दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी हम हैं दादरी में। दादरी एक गुजरों का गढ़ है। यहाँ आपने सुना होगा कि भाई यहाँ बहुत गुजरों की संख्या है, गुजर समाज बहुत ज़्यादा। उसी को लेके एक चौपाल स्टार्ट हुई थी जो राजकुमार भाटी ने स्टार्ट की थी। आज वो चौपाल गुजर ना चल के आज पीडीए में तब्दील हो गई है और यहाँ कल एक रैली, बहुत बड़ी रैली है। यहाँ अखिलेश यादव जी कल आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की और इसको। भाटी जी आपका हर चल स्वागत है। जी धन्यवाद सर। मैं आपकी बात ठीक है कि हमने शुरुआत की थी गुजर चौपालों से और उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये था, कुछ और उद्देश्य नहीं था, कि गुजर समाज में राजनीतिक जागरूकता कम है, राजनीतिक रूप से कम संगठित है, राजनीति में गुजरों की धमक, गुजरों की साख कम है। तो हमने गुजर समाज को जागृत करने के लिए जगह जगह गुजर चौपाल लगानी शुरू की थी अगस्त महीने में जी। लेकिन धीरे धीरे इसका ऐसा बूम बना और ये इतना मतलब लोग जुड़ते गए इसमें। मैं अकेला ही चला था 92 मंजिल, मगर जी जी लोग आते गए और काफिला बनता गया। गुजरों की स्थिति राजनीति में ये है कि आसपास की 5 स्टेटों में हमारा एक कैबिनेट मंत्री नहीं है। वही गुजर सब देख रहे हैं और उसका इलाज 27 में करेंगे। भाटी जी, आपका एक बहुत वायरल हो रहा है कि आपने कहा कि मैं चुनाव लड़ता हूँ, 1 रुपया अपनी जेब से नहीं लगाता हूँ और पैसे मुझे बच जाते हैं। आपकी पूरी पार्टी बोले क्रीम पार्टी, पूरे लोग वहाँ बैठे थे, उसको आप कैसे देखते हो? नहीं, ये सच्चाई है। मेरे पास है भी नहीं लगाने को। अगर मैं लगाना भी चाहूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा है भी नहीं, क्योंकि मैंने जीवन में ना तो कहीं ठेकेदारी करी। भाई आप तो लोकल हो, जी जी जी, आपको पता होगा मेरा कहीं ठेका नहीं है, कहीं कोई मेरा प्लॉट नहीं है, नेता हो, पत्रकार रहे हो, मेरा धंधा नहीं है ऐसा कि जो लोग करते हैं। और मैंने 800 लड़के नौकरी लगवाए हैं उद्योगों में, LG में, होंडा स्टील में, न्यू हॉलैंड में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, सैमसंग में। किसी से 1 रुपया लिया नहीं। लोगों ने यहाँ राजनीतिक लोग तो पैसे ले लेकर नौकरी भी लगवा रहे थे। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता। वही बच्चे मेरी मदद करते हैं चुनाव में। आज उनमें से कई की सैलरी 1.25 लाख रुपए है जो LG में, न्यू हॉलैंड में नौकरी कर रहे हैं। तो सब मुझे चुनाव खड़े हो जाते हैं और वो मेरी मदद करते हैं। तो मैं और किसी उद्योगपति से चंदा नहीं लेता, किसी बिल्डर से नहीं लेता, गाँव के लोग देते हैं और उसी से मेरा चुनाव हो जाता। तो ये ऐसे ही नहीं हो रही है। और ये जो जैसे प्रधानमंत्री की रैली होती है कि सारी सरकारी बस ले ली और सारे सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी, भर के लाओगे। सारे स्कूल कॉलेजों की ड्यूटी लगा दी कि अपने बच्चों को भेजो। हमारी इस रैली में कल आप चेक करना या लोगों से बात करना, एक भी आदमी किराए का नहीं आएगा, एक भी वाहन किराए का नहीं आएगा। अपने आप लोग अपने अपने साधनों से खुद आ रहे हैं। हमने मैनेजमेंट करने के बजाय लोगों को जागरूक किया है, जुगाड़ करने के बजाय रैली भरने का। पार्टियां करती हैं, बीजेपी करती है, खास तौर पे लेबर चौक से 500 रुपए में लेबर को भर लाते हैं, उन्हें पूरी सब्जी के पैकेट दे देते हैं। अच्छा। और तो ये हमारी इसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं आएगा, सब अपने घर से साधनों से खुद आएंगे चल के, और वो सब समाजवादी पार्टी के समर्थक होंगे। पार्टी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये अकस्मात है या कोई प्रायोजित है कि आज 28 तारीख में बीजेपी की रैली, 29 में आपने पहले रख दी थी, आज 28 में उन्होंने एयरपोर्ट का रवाना किया है। उसमें सपा को भी उन्होंने बहुत टारगेट किया है, सपा को भी बहुत टारगेट किया है, बोला कि 2003 में एयरपोर्ट ये मिल जाता। सपा और बसपा की हो रही कि नहीं मिल पाया और जो आज सरकार पूरा हम कर रहे हैं कि जो युवा थे आज वो जवान हो गए, जो बच्चे पैदा हुए होंगे, और जो उस टाइम युवा थे आज वो बूढ़े हो गए। उस पर आप क्या जवाब देना चाहोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ये फर्क है कि समाजवादी पार्टी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करती है। जी जी। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए काम करती है। अच्छा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हवाई अड्डे बना रही है क्योंकि वो पूंजीपति और उद्योगपतियों को हवाई अड्डा चाहिए। समाजवादी पार्टी बस अड्डे बना रही थी जब समाजवादी पार्टी थी, क्योंकि गरीब आदमी को बस अड्डे चाहिए। तो ये हवाई अड्डा किसान के लिए थोड़ी बन रहा है। किसान क्या इसमें जई लेकर आएंगे अपने खेत से? ये तो अडानी अंबानी के लिए बन रहा है।
और दूसरे मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 7 हवाई अड्डे यूपी में बनाए, उनमें 6 बंद हो चुके हैं। अच्छा। और कई हवाई अड्डे उन्होंने बेच दिए हैं अपने मित्रों को जी। तो ये सब ड्रामा है, लोगों को बहकाने की बात है। और ये जो है हवाई अड्डे का सपना दिखा के, मोदी जी ने क्या कहा था, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा। आज जो है अरबपति भी नहीं उड़ पा रहा, इतने महंगे हो गए हवाई जहाज। जी जी जी। तो वो पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों के लिए काम करती है। उन्होंने बहुत बड़े वादे किए कि बोले कि मैंने नर्मदा को इतने अच्छे से सब कुछ हो रहा है कि हमें 3 चीजें दी है। अभी रेट वाली रेलवे लाइन दी। हम उनके वादे पर विश्वास कर लेते अगर 15-15 लाख हमारे खाते में आ गए होते। अच्छा। अगर काला धन बाहर आ गया होता, शीर्ष बैंकों में काला धन तो 3 गुना हो गया जी जी। अगर नकली नोट छपने बंद हो गए होते जी। अगर किसान की आमदनी दुगनी हो गई होती जी। अगर 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल गए होते तो हम मोदी जी के इस 10वें 12वें वादे पे विश्वास कर लेते जी। जब उनके पहले 11 वादे झूठे निकल गए जी, तो 12वें वादे पे कैसे विश्वास करें? सर वैसे ही जो युद्ध चल रहा है उसमें लेके मोदी जी बोल रहे हैं कि वहाँ भाई जो विपक्ष की पार्टी हैं लोगों को पैनिक कर रही हैं, लॉकडाउन जैसी बातें कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कल गृह मंत्री ने टाइम्स नाउ पे भी बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के बहकावे में ना आए। और हम जैसे ही पहले लोगों को सब तेल पानी मिल रहा था, सब कैसे मिलता रहेगा, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? किसी गैस एजेंसी पे जाओ, वहाँ जाके वीडियो बनाओ, देखो कितने लोग लाइन में लगे मिलेंगे। तो उनके दावे क्या है? पूछोगे उन्हें कितने दिन से गैस नहीं मिली और कितने में सिलेंडर मिल रहा है। सिलेंडर तो बिक रहे हैं 3-3 गुनी कीमत पे। ये पार्टी हमेशा जिम्मेदारियों से बचती है। जब नोटबंदी में लोग रो रहे थे, जिनकी बेटियों की शादी थी कि हमारी बेटी की शादी कैसे होगी, तब भी मोदी जी कह रहे थे किसी को कोई परेशानी नहीं है, जिनके पास काला धन है वही परेशान है। तो इन मजदूरों के पास काला धन था। जब किसान बैठे थे 700 किसान शहीद हो गए, तब भी मोदी जी कह रहे थे ये सब बिके हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, ये खालिस्तानी। तो ये समस्या का सामना नहीं करते, ये समस्या से मुंह चुराते हैं। गैस की समस्या नहीं है क्या? जाके देखो सब जगह। और तेल पे राशनिंग कर दी है, कई पेट्रोल पंप तो 500 रुपए से ज्यादा तेल दे नहीं रहे। तो समस्या है लेकिन उसका समाधान नहीं कर पा रही पार्टी। महेश भाटी जी कल 29 तारीख में दादरी में जो गुर्जरों का गढ़ है, इसमें कल एक रैली होने वाली है समाजवादी पार्टी की, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? रैली नहीं, बहुत बड़ा रेला होगा। अरे रेला जो है 2027 के चुनाव का आगाज है। अच्छा। और अब की बार ऐसा उड़ा देंगे, या है बीजेपी है या योगी जी है, किसी को पता नहीं चलेगा। उड़ा तो 24 में दिया, आपको और ज्यादा उड़ा देंगे। अच्छा। ये पता ही ना चला इसको। सर ऐसे तो नहीं है, बाद में आप वोट की बात तो करते हैं, फिर ईवीएम आ जाता है, ईवीएम को क्वेश्चन लगते हैं आप। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोएडा की धरती से जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि 2003 में ये एयरपोर्ट मिल जाता। आज 23 साल बाद जो आप जो युवा बैठे हो, उनका शायद जन्म हुआ होगा, और जो 23 साल की उम्र होंगे आज वो ओल्ड हो चुके हैं, आज वो मिला है। जिनके कारण नहीं मिला है वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी रही है। उस पर क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं तो उनकी बात है। प्रधानमंत्री की बात में कहीं विश्वास तो है नहीं। देश के मुखिया है सर, ऐसे मत बोलो। देश के मुखिया ने 15 लाख रुपए तो अभी तक खाते में एक पैसा नहीं आया। अच्छा। 2 करोड़ रोजगार की बात, एक किसी का रोजगार नहीं लगा। महंगाई की बात है, महंगाई आप देख लो, सिलेंडर 450 का था, 1000 का, और वो 1000 की बजाय 3000 का। अच्छा। और वो भी मिल नहीं रहा, 3000 का मिलता नहीं है सिलेंडर। अच्छा। और रोजगार की बात तो देख रहे कितना युवा बेरोजगार हो रहा है। महंगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे महंगाई ना हुई हो। तो प्रधानमंत्री की बात पर क्या विश्वास किया जाए? उन्होंने मंदिर बनाया, धारा 370 हटाई, अभी मेट्रो को हरिद्वार के लिए मेट्रो चालू की, और एयरपोर्ट किया, और इतना काम तो गिनवा रहे हैं। तुम कह रहे काम नहीं कर रहे हैं। देश पे कर्जा कितना हो गया तो आप बताओ ना। देश पे कर्जा कितना हो गया? पहले 54 लाख करोड़ था। अच्छा। अब 154 लाख करोड़ हो गया। अच्छा। कहाँ से आया पैसा? महंगाई कितनी हो गई? जीएसटी कितनी हो गई? जीएसटी तो कह रहे देश में काम हो रहा है, रोड बन रहे हैं, टैक्स कितना है? टैक्स कितना है? अच्छा। टैक्स कितना है? टैक्स। अच्छा। और ये महंगाई कितनी है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार कितना? भ्रष्टाचार पे कोई बोलता नहीं, महंगाई पे कोई बोलता नहीं। प्रधानमंत्री आते महंगाई पे नहीं बोलते। तो आप क्यों समझाते लोगों को? आप विपक्ष में तो क्यों समझाते हो? कोई सुनता हो, समझता हो तो किसी को समझाया जाए। कोई पार्टी राजनीतिक हो, कोई सरकार हो, तभी समझाया जाए। अच्छा। एक गैंग है, गिरोह है। अच्छा। इन्होंने एक लूटपाट मचा रखी है। इन्हें सिर्फ अडानी दिखता है और बाकी मोदी जी को कुछ नहीं दिखता। अंबानी और ये मोदी और अमित शाह जी, 4 लोग ही तो हैं, चारों गुजरात से हैं। अच्छा। देश सारा इसी के अंडर में। आज देश हमारा बजाय सरकार हिंदुस्तान के, भारत के सरकार के बजाय अमेरिका के अंडर में। तो यही कहना है कि 4 लोगों के पीछे में पूरा देश घिरा हुआ है, चाहे वो अंबानी हो या अडानी हो,
यही कहा राजकुमार भाटी ने कि किराए की इसमें भीड़ नहीं आने वाली है, कोई अधिकारी भीड़ आने वाली नहीं है, सब अपने पैसे से आएगी, अपने किराए से सब आएगी। वो देखने की कोशिश करता हूँ मैं। बहुत बड़ा पंडाल लगा, ये वही पंडाल है जहाँ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो पीछे एक रैली की थी और जहाँ पे गुजर को नाम को खाली पोती गई थी, आज उसी पंडाल से 2027 का आगाज समाजवादी पार्टी का होगा। देखना यही होगा कि ये भीड़ जो कल आने वाली है वोट में कितनी तब्दील होगी और 2027 का परिणाम क्या होगा। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारी ताकत है। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।